This call is now being recorded. चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा लास्ट क्लास में क्या चल रहा था। लास्ट क्लास में हम सेकंड वाला चैप्टर मतलब फर्स्ट वाला चैप्टर कर रहे थे। एलसीएम हम पढ़ रहे थे। एलसीएम के बाद हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि एलसीएम आपका निकाला कैसे जाता है। तो बच्चा, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिया जाएगा, 2 नंबर दिए जाएंगे या फिर 2 से ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, जिसमें हमारा हम देखेंगे कि आपका किस तरह से निकालना है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि आपका क्या हो, जो कि आपका दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर एक संख्या, एक सेकंड बच्चा, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमने 2 संख्याएं ली हैं, उनका एलसीएम निकालना था। कौन कौन सी संख्या ले रहे हैं हम यहाँ पर हम दे रहे हैं 15 और 20। ठीक है, माना हमें 15 और 20 2 संख्याएं हैं, उनका हमें क्या लेना है, लासा लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा, हम इनको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हमें आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, शायद लास्ट वाले में आपको कंफ्यूजन होगा तो इससे सीखेंगे। तो हम क्या करते बच्चे, हमने अभी अभाज्य गुणनखंड जब किया था तब हम क्या करते थे, एक संख्या में भाग देते थे। लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे ना बच्चा, तो हम दोनों संख्याओं में एक साथ भाग देंगे। अब आपको डाउट हो सकता है कि मैम हम कैसे भाग देंगे दोनों में। तो बच्चे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे सकते हो, या फिर हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को ही लेंगे। अब हमारी कंडीशन बच्चे यहाँ पर क्या है, कंडीशन हमारी ये है कि हम किसी भी संख्या से तब भाग दे सकते हैं जब वो एक में या फिर वो दोनों को विभाजित कर रही हो। ठीक है, या तो वो एक को विभाजित कर रही हो या फिर दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही हो, तभी वो क्या होगा, तभी उसका भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 15 और 20 में देखें तो क्या 2 से भाग जाएगा किसी में भी, तो 15 में तो नहीं जाता बच्चा। लेकिन अगर हम 20 की बात करें तो क्या 20 आपका 2 से विभाजित हो जाता है, तो आप कहोगे हाँ हो जाता है। तो बच्चा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दोगे, 15 में तो नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 20 में जाएगा तो भाग दे देंगे। तो 2 में अगर हम 2 से अगर हम 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं द्वारा। द्वारा भी 2 से अगर हम चेक करें बच्चा तो 15 में तो अभी भी नहीं जाएगा, लेकिन 10 में चला जाएगा। ठीक है, 10 में कैसे चला जाएगा कि 2 से भाग करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 5। अब अगर हम 15 और 5 दोनों को देखें तो आप क्या कह सकते हो कि जो 15 और 5 है उस दोनों में ही आपका 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से भाग नहीं जाता तो हम आगे देखते हैं। फिर हम कौन सी संख्या देखेंगे, कौन सी अभाज्य संख्या देखेंगे, 3 देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 से भाग करें तो क्या 3 में 5 से भाग जाएगा, तो 5 में भाग जाएगा, तो आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करें 15 की, तो 15 में आपका क्या होगा, 15 में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 में भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब दोनों जगह 5 है तो अब हम किससे भाग देंगे, 5 से ही भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो बच्चा, हम जब तक अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते हैं, जब तक हमारा क्या नहीं होता, जब तक हमारी दोनों संख्याएं एक एक नहीं आ जाती, वहां पर हम क्या कर देंगे, भाग देना बंद कर देंगे। अब एलसीएम केस की बात करें बच्चा, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो भी ये संख्याएं आई हैं जिससे हमने भाग दिया है उससे हम गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा वो इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, इन दोनों संख्या का आपका कहलाएगा कि ये एलसीएम है। तो कितना हो जाएगा आपका, 15 और 4 अब करोगे तो 60। बताओ, अभी ये वाला समझ आया बच्चे, यस और नो जल्दी से बता देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है बच्चे, देखो क्या करना होता है, हमें सबको आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है तो वैसे ही करना है। बस यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या होगा बच्चे, कि हम संख्या एक हो, मतलब अगर 2 में से 1 में भी भाग जा रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा पहला देखो 15 और 20 था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे। तो 15 में तो 2 से नहीं जाएगा ना बच्चा, लेकिन हाँ
20 में चला जाएगा, तो हम 2 से भाग करेंगे 20 में, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन 15 में तो भाग गया ही नहीं, तो उसको हम कैसे लिखा रहने देंगे, उसको जैसे कि तैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, 15 को 15। अब बात करते हैं, अब हमारे पास नई संख्या आ गई है, कौन कौन सी, 15 और 20। तो क्या 15 में 2 का भाग जाएगा, नहीं, लेकिन क्या 10 में जाएगा, तो आप कहोगे हाँ। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये आपका 15 है। अब हम ट्राई करेंगे, क्या 15 और 5 दोनों में से किसी में भी 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम फिर 3 को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, 2 से दोनों में भाग नहीं जाएगा, तो अब हम किस पे चलेंगे, 2 को छोड़ के 3 पे चलेंगे। तो 3 से भाग चला जाएगा ना बच्चे 15 में, कितना आएगा, 5। लेकिन 5 में तो नहीं जाएगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना चेक करना है बच्चे, कि हाँ, 5। यस बच्चा, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि दोनों संख्याओं में से एक में भाग जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं में से एक में भाग जा रहा है, तो हम उस संख्या का वैसे ही जैसे हम अभाज्य संख्या में करते थे ना, भाग दे के नीचे लिख देते कितने बार जाना, तो जितना भागफल आता था ऐसे ही यहाँ पर करना। ठीक है, और यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि अगर भाग नहीं जा रहा है तो हम ऊपर वाली संख्या वैसे ही लिख देंगे, और जिस संख्या में जा रहा है उससे हम भाग करेंगे। ओके, और यह प्रोसीजर बच्चे जब तक चलता रहेगा जब दोनों जगह एक एक नहीं आ जाता। अभी तुम लोग खुद ट्राई करो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो लिखा है 16 और यहाँ पर लिखा है 28। ट्राई करो इन दोनों का क्या आएगा, फिर हम 3 संख्याओं का सीखेंगे। नहीं आएगा मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बस आपको ट्राई क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें भाग देना किससे है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 से चेक करेंगे, 2 में अगर दोनों में जा रहा है तो वेल एंड गुड, दोनों को भाग कर देंगे 2 से। अगर एक में भी जा रहा है तो हम भाग कर देंगे, लेकिन अगर एक में भी नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको उस वाली संख्या को, उस वाली अभाज्य संख्या को छोड़ के आगे मूव करेंगे, आगे संख्या का भाग देंगे। ओके, ट्राई करो अभी जल्दी। कितना आएगा बच्चे, जल्दी से ट्राई करना है, जो जो संख्याओं से भाग जाता है उसके लास्ट में हमें क्या करना है, गुणा करके बताना है कि कितना आया। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दी नहीं है बट इसको सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड, सारे बच्चों को ट्राई करना है बच्चे। नहीं बच्चा, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 28 थोड़ी ना आएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, गुणा करके लिखना पड़ता है ना बच्चा। देखो, चलो वेरी गुड, देखते हैं क्या आएगा आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। हाँ बच्चे, तो 2 से करोगे तो इसमें चला जाएगा कितना आएगा 8, इसमें चला जाएगा कितना आएगा 14। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, तो 2 से अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7। फिर 2 से करेंगे बच्चा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं ना बच्चे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब हमें 7 को काटने के लिए 7 से ही भाग देना पड़ेगा। और लास्ट में जो आपका क्या आता है, लास्ट में जो संख्या, मतलब जब हमारी संख्या 1 1 हो जाती है, 1 1 बन जाती है, तभी हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। अभी जितनी संख्याओं से हमने भाग दिया, हम एलसीएम लेने के लिए या एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, उन सारी संख्याओं का गुणा कर देते हैं।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होता है 56, और 56 दूनी कितना होता है 112। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या है 112। तो बच्चे आपको गुणा करके आंसर बताना होता है पूरा, जैसे हमने लिखा सही था बच्चे, बस हम इसका गुणा कर देंगे तो टोटल जो आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। ओके, चलो अभी हम तीन संख्याओं वाला करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमने तीन संख्याएं दे रखी है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बदलता। जैसे हम क्या करते थे, दो संख्याओं के लिए करते थे ना कि दो में से एक में भी भाग जा रहा है तो हम भाग करेंगे, अदरवाइज हम दूसरी संख्या से करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर करना है, तो कि तीनों में से एक में भी अगर भाग जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें भाग देंगे, और अगर तीनों में से किसी में भी नहीं जा रहा है तो हम उसमें भाग नहीं देंगे। तुम लोग ट्राई करो। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा। वही रूल है सेम जैसे हम दो संख्याओं के लिए करते थे, यहाँ पर तीन संख्याएं हो गई, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अगर एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो हम भाग करेंगे, दो में जा रहा है तो अच्छी बात है, और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम सीधा ही लिख देंगे। ओके, चलो ट्राई करो सारे बच्चे। ओके, बचा गुणा करके भी आंसर देना है, क्योंकि जब हम ऑप्शन में पूछेंगे तो हम फिर पूरा ही आंसर पूछेंगे, गुणा करके ही आंसर पूछेंगे। तो आप ट्राई करेंगे कि आप गुणा करके उसका एक नंबर में ही दिया करें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, और नहीं आ रहा तो बच्चा हम आपको समझाएंगे, अगर आ गया है समझ में तो आप आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दो हमारा सबसे छोटा भाग संख्या होता है जिसे हम भाग देंगे। अगर एक भी संख्या में दो से भाग दे रहा है तो करेंगे। यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पर दो से भाग करेंगे 10 आएगा, तो मतलब एक भी संख्या में जा रहा है तो कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। ओके, फिर दो से भाग करेंगे क्योंकि 10 में तो अभी भी जा रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 5, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 15। फिर दो में, अभी दो से किसी में भी भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या ट्राई करेंगे बच्चा, तीन ट्राई करेंगे। क्या तीन से किसी में भी भाग जा रहा है, तो आप कहोगे हाँ 15 में तो जाएगा ही, तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। आप किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि अब 3 से तो जा नहीं रहा, अभी तो सीधा 5 से ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 1। फिर आप 5 से करोगे तो कितना आएगा बच्चा, ये 1 1 1। ठीक है, तो अंत में एक एक आ जाता है तो हमारा एलसीएम पूरा हो जाता है, और जब एलसीएम करेंगे तो जिस जिस संख्या से भाग दिया है उसको हम क्या करेंगे, उसको गुणा के रूप में लिख देंगे, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पोल में चलते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 50 और 25 और 8। चलो, ये तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि इनका एलसीएम कितना। ओके, बाकी बच्चे किसी को भी कोई डाउट है एलसीएम निकालने में, अगर हाँ तो आप पूछ लो। वैसे आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, तो हम ये वाले क्वेश्चन करने के बाद बोलना चलेंगे, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
संख्या आपको दिख रही है बच्चे? 50, 25 और 8। नहीं, ऐसे नहीं आएगा बच्चा, दोबारा करो। ओके, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। प्रवीण बच्चा, तुमने बस एक 5 से गुणा नहीं किया। बच्चा एक सेकेंड, तुमने क्या एक एक्स्ट्रा 2 का गुणा कर दिया प्रवीण? एक सेकेंड बच्चा, तुम लोग थोड़ा सा गलत करो। 400 नहीं आएगा, तुम लोग एक एक्स्ट्रा 2 से गुणा करो। रीचेक करो सारे बच्चे। इंदर की आईडी से जो बच्चा है उसने सही आंसर किया। नहीं, तुमने 2 छोड़ दिया। रमेश वाली आईडी से जो बच्चा है आपने 2 छोड़ दिया। अभी आपका जो आंसर आएगा वो 100 आएगा, लेकिन आंसर आना चाहिए 200। चलो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है इनमें से किस में मतलब किसी में भी क्या 2 से भाग जा रहा है। तो आपका आंसर होगा हाँ, जा तो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख लेते हैं जिससे भाग जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से भाग जा रहा है, हाँ। ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो जाएगा? ये तो 25 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से अगर हम करेंगे तो फिर 2 से चला जाएगा ना बच्चा, इसमें नहीं जा रहा है मान लिया, इसमें नहीं जा रहा मान लिया, यहाँ तो चला जाएगा तो 2 आएगा। फिर से 2 से करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? इसमें फिर से नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? 5 से करेंगे क्योंकि 25 में 3 से तो जाएगा नहीं। तो ये कितना हो गया बच्चे आपका? 5। और ये कितना हो गया? 5। और ये तो 1 था ही। फिर 5 से करोगे तो कितना हो गया? 1 1 1। यही हमारा हमें अंत में करना होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, एक और 2 था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो आंसर कितना आएगा आपका? 200। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? अगर किसी को भी डाउट है बच्चा पूछ सकते हो, वरना अभी चलेंगे हम पोल में क्वेश्चन करने। ओके, किसी को भी एलसीएम में पूरे टॉपिक में ही डाउट है क्या बच्चे? ओके ओके ओके, चलो फिर। ओके, चलते हैं फिर हम पोल में आंसर करने। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है 8 और 35 का एलसीएम क्या होगा। मतलब हमें गुणा करके यहाँ पर आंसर देना है। टेक योर टाइम बच्चे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से सॉल्व करके आंसर देंगे। बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना, कैमरा ऑफ करो। ओके, वेरी गुड। तीन बच्चों ने आंसर किया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड।
बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है, अभी भी 4 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। 5 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए बच्चे, मैं आपको 40 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। आंसर सबको करना है बच्चे। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड। जो अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। लास्ट 20 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। बच्चा जिसने भी नहीं किया है जल्दी से आंसर करो, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों ने नहीं दिया है, लेकिन सबका करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये आपका 8 है, ये आपका 35 है। तो आपका क्या होएगा, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, यहाँ पर 35 लिखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 से चला जाएगा। कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 35। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 35। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 और 35। अब 3 से तो जाएगा नहीं 35 में, तो किससे करेंगे हम 5 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1 और 7। फिर 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो कितना आ जाएगा ये 35 70 140 और 280। सबका गुणा करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 280। सी, वेरी गुड, सबका ही करेक्ट है। चलिए, यस बच्चा। मैम एक क्वेश्चन और करवा दो। हाँ, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चा, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला करते हैं बच्चा। क्या क्वेश्चन है हमारा, 10 18 20। 3 संख्याएं हैं, तीनों का हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का हमें यहाँ पर आपको करना है कि एलसीएम कितना आएगा। मैंने आपका पोल लॉन्च कर दिया है, आप कर सकते हो। बच्चा ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का ठीक है, एक बच्चे का गलत। संख्या आप देख पा रहे हो क्या है, 18 10 और 20। 10 20 180। बच्चा ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। अब कर लो अच्छे से, ऐसे ऐसे नहीं गैस करना है, और आपको पोल में आंसर करना है, भूल के भी आंसर नहीं देना। वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 का करेक्ट है। वेरी गुड। तीन बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कर देंगे। वेरी गुड। लास्ट 20 सेकंड बचे, लास्ट 2 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा हम। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम। वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया है।
बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे। बचा, हो गया क्या आपका आंसर? सुभाष बच्चे, मैम एक मिनट। क्या देखिए बचा, कैमरा ऑन नहीं करना है, गलत बात। आंसर जब पोल में जब हम आंसर कर रहे होते तो ना ही आपको कैमरा ऑन करना है, ना ही आपको आंसर बताना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करना है। ठीक है, गलत था सही था वो जो मैं आंसर बताऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हम आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ओके, चलिए बच्चे देखते हैं इसका आंसर क्या होएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 18, 10 और 20, ये 3 संख्या है। तो बच्चा 8 बच्चों ने सही किया था, 2 बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारी संख्याएं क्या है। यहाँ पर संख्या है 10, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 20। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। यहाँ से करोगे तो कितने बार जाएगा, ये 9 बार, और ये कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, फिर 2 से दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि अभी भी एक संख्या कट रही है। तो कितना आ जाएगा, ये 5। अब हम किससे देंगे बच्चे, 3 से, क्योंकि हम क्रम से चलते हैं। ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, 3 से कट रहा है ना बच्चा 9, तो हम फिर इसमें हम 3 से भाग देंगे। फिर हम देखो तो हम क्या करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ बच्चा 5, 1 और 1, सॉरी 5। तो अभी तो 5 ही बचा है, तो 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1, 1। तो आंसर में आपका क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका सबका गुणा करेंगे तो आंसर आपका आएगा 180। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नए टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपका क्या है, भिन्न। भिन्न का क्या मतलब है, कैसे करना बच्चा, सी नहीं होएगा आंसर, बी होएगा आंसर। तो ठीक है, भिन्न का क्या मतलब होता है, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज करा है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बच्चा। ओके, चलो अभी मुझे बताओ इस चित्र को हमने कितने भागों में बांट रखा है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एक चित्र बना है, उसके कुल कितने भाग हैं, तो आपका आंसर क्या होएगा, यस वेरी गुड, यस बच्चे। तो कितना आ जाएगा ये आपके, 3, 4, 5, 6। तो कुल हमने एक चित्र को 6 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, 6 भागों में बांट रखा है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, कलर कर दें। जैसे कुछ भाग आपके क्या है, कुछ हमने क्या कर दिए, बैगनी कलर के कर दिए, या कह लो गुलाबी कलर के कर दिए, और कुछ भाग हमने पीले कलर के कर दिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये जो गुलाबी कलर है वो कितने भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 भाग में। बच्चे पूरा भिन्न के रूप में नहीं बताना, सिर्फ हम किसकी बात करें, गुलाबी वाले भाग की बात करें। सेम अगर हम पीले वाले भाग की बात करें बच्चा, तो कुल कितने भाग में पीला रंग है आपका, पीला बच्चा, ओके, पीला आपका 4 भाग में, वेरी गुड। अब अगर हम इस गुलाबी वाले भाग को या इस पीले वाले भाग को पूरे में से देखें, तो आप किस तरह से देखते हैं। मान लो अगर मैं बात करूं कि भिन्न के रूप में गुलाबी वाले भाग को दर्शाइए, तो आपका क्या मतलब हो जाएगा बच्चा, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कि कितने भाग में गुलाबी है, और नीचे हम क्या लिखेंगे, कुल, मतलब 6 में से 2 में। तो भिन्न का क्या मतलब होता है बच्चा, भिन्न हम एक किसी भी स्पेसिफिक भाग को, मतलब किसी भाग की जब हम बात करते हैं उसकी पूरे की तुलना में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो गुलाबी वाला भाग है ना बच्चा, वो कितना है, 2/6, पूरे 6 भागों में से 2 में है। ठीक
है, तो भिन्न को हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं जिसकी हम बात करें, जैसे अगर मैं पूछती कि गुलाबी वाले भाग को आप भिन्न के रूप में लिखो, तो आप क्या करते, ऊपर वाला लिखते गुलाबी वाला भाग और नीचे हम क्या लिखते कुल भाग। मतलब 6 में से 2 में आप अगर इसको पढ़ेंगे भी तो आप कह सकते हो कि 6 में से 2 भाग में गुलाबी रंग है। ठीक है, नहीं बच्चा 3 क्यों होगा आंसर, 1/3 होगा अगर होगा भी तो। ठीक है, इस तरह सॉल्व नहीं करते आप, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक, अगर हम बात करें पीले की, तो पीले में क्या होगा भिन्न, अगर हम पीले रंग को भिन्न में प्रदर्शित करें तो आप बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। ऊपर क्या लिखना है जिसकी हम बात करें, नीचे क्या लिखना है कुल भाग, तो कुल भाग तो हमें पता है कि 6 है। ठीक है, और पीला वाला भाग कितना है, पीला वाला भाग आप गिन सकते हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में अगर हम पीले वाले भाग को लिख रहे हैं तो पीला रंग जितने भाग में है वो पहले लिखेंगे और कुल भाग आप इस तरह लिखेंगे। तो हम भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं 4/6। हाँ, लेकिन बच्चे अभी हमें वो नहीं करना, अभी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो बच्चा अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न में हम पूरे वस्तु की, ये पूरा वस्तु था ना बच्चे, और लेकिन गुलाबी इसके सिर्फ 2/6 भाग में। ठीक है, और पीला आपके कौन से भाग में है, ये 4/6 के भाग में। तो बच्चे जब हम पूरे वस्तु के कुछ भाग की बात करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो 4/6 है या फिर आपका 1/6 है, मान लो 1/6 होता है तो ये क्या दर्शा रहा है कि 6 पूरे हैं, 6 में से एक भाग को। तो जब हमें कुछ भाग को दर्शाना होता है बच्चा, तो हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं, जिस रूप में हम लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो कुछ भी आपकी संख्याएं ऐसी आ जाए तो जिसे हम क्या कहेंगे बच्चे, इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी उनको हम भिन्न का रूप कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, या फिर ये जो ऊपर और नीचे वाली संख्याएं हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चा इसको कैसे पढ़ा जाता है, पहले हम पहली संख्या पढ़ते हैं, ऊपर की संख्या पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 8। फिर इसके बीच में क्या आ रहा है, ये चिन्ह आ रहा है, तो चिन्ह को पढ़ेंगे और फिर हम नीचे की संख्या को पढ़ेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चे 8, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बटे, और नीचे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 15। अगर हम इसको ही इंग्लिश में बात करते हैं तब भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, बस बटे की जगह क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं y। तो 8/15, तो हमेशा ऊपर से चलेंगे, पहले ऊपर वाला अंक पढ़ेंगे। तो 8 था तो हिंदी में 8 पढ़ेंगे, इंग्लिश में 8 पढ़ेंगे, और जो चिन्ह है उसको इंग्लिश में y कहते हैं और हिंदी में बटे कहते हैं। तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो 8/15, और अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो 8/15 आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हमने इस पूरे को तो भिन्न नाम दिया, जब हमारा पूरा बटे के रूप में है, हम दोनों चिन्हों की बात करें तो हमने इसको क्या कहा, इसको हमने भिन्न नाम दिया। अब क्या इनके अलग अलग नाम भी है, तो बच्चा यस, इनके अलग अलग नाम भी है। तो क्या नाम है बच्चा, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश। अंश का मतलब क्या होता है, भाग। तो ये भाग ही है ना, 15 का कुछ भाग है। तो अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या, बट्टे के ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हाँ बच्चे, तो जो आपका भिन्न होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, वो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। मतलब ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। जैसे यस बच्चा, कुछ कह रहे हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका लिखा है 15/20, ठीक, तो इसमें अंश क्या है, तो आप क्या कहोगे कि अंश वो संख्या होती है जो ऊपर आती है 15। यस और नो बच्चे, अगर अंश की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और हर की बात करेंगे तो नीचे वाली संख्या, तो अगर आप हाँ हर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी आप हाँ कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है बच्चा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ भाग में कलर है कुछ में नहीं है, तो आपको रंग वाले भागों को भिन्न में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था भिन्न कैसे बनती है। ऊपर हम लिखेंगे जिस भी भाग की बात कर रहे हो आप,
ठीक है, जिस भाग की बात करें वो ऊपर लिखा जाएगा और कुल भाग जो आपका होगा वो आप नीचे लिखोगे। तो पहले को अगर हम संख्यात्मक में लिखें, संख्या के रूप में लिखें, तो आप क्या लिखोगे? जल्दी से आंसर करोगे बच्चे कि अगर हम इसको संख्या के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? बच्चे आगे नहीं बढ़ना। 8 क्यों बच्चे? 8 तो नहीं है ना, सिर्फ 3 ही तो है। ओके, पहला वाला देखो, तो अगर हम यहाँ पर पूछे कि कुल कितने भाग है तो आप गिन सकते हो। पहला वाला ये भाग है, दूसरा वाला ये भाग है, तीसरा वाला ये भाग है, तो कुल कितने भाग हो गए? 3 भाग होगा। आप यहाँ पर देखो कितने भाग में, 3 में से सिर्फ एक में ही तो रंग है, तो हम रंग की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके संख्यात्मक मान की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले गिनेंगे कि कुल कितने भाग है, क्योंकि कुल जितने भाग होंगे वो नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो कितने भागों में रंग है, तो 1 में है और 2 में है, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। चलो इसको बताओगे, इसका क्या आएगा? रंग वाले भाग को बताना बच्चा। ओके, तो अगर हमने इसमें पूछा कि रंग वाले भाग को बताओ कि आपका क्या होएगा, ठीक है, कितना आएगा आंसर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, 1 क्यों बच्चा? 1 नहीं होएगा ना। देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 भाग है, मतलब कुल भाग आपका कितना हो जाएगा? कुल भाग हो जाएगा 3। कितने भाग में रंग है? पहले भाग में, दूसरे भाग में, 2 भागों में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/3। अब बात करते हैं इनके, अगर हम शब्दों में लिखें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? 1/3 भी कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ, 1/3 या फिर हम 1/, इसको लिख सकते हैं 3। 2 तरह से आप पढ़ सकते हो उसको, या तो हम 1/3 कह सकते हैं, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, और या फिर 1/3 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चा, 1/5 नहीं, 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/5, या फिर 2, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? 2/5 आप आंसर दे दोगे। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ हम क्या कहेंगे? हाँ, 2/3, या फिर हम इसको 2/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोकल भाषा में 2/3 भी बोलते हैं, वरना हमें जैसे अभी हमने पढ़ना सीखा था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ओके, अभी जल्दी से बताओ बच्चा, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताएंगे। यस बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो। आपने हैंड भी रेस किया हुआ है। रमेश बच्चे, रमेश के आईडी से जो भी बच्चा है, आपको कोई डाउट है? ओके, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ओके बच्चे, वेरी गुड, चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? 10/11 में 11 को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था क्या क्या नाम होते हैं इनके, तो ऐसे ही पूछा गया है कि 10/11 में 11 क्या होता है? कर दिया मैम। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर करा है, तीनों का करेक्ट है। कर दिया मैम। वेरी गुड, ओके, 4 बच्चे और बचे हुए बच्चे, 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। वेरी गुड, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आप आंसर कर दोगे। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दोगे। यस बच्चा, मैम डी। बच्चा ऐसे नहीं बताना है, पोल में आंसर करना है। पोल आपको पता है ना कहाँ से आता है? मैम चलते नहीं है वो भेजने वाला। बच्चे आपकी भाषा मतलब वॉइस नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो?
आपका पोल नहीं, मैसेज में नहीं बचा, मैसेज में नहीं करना है आपको, आपको आंसर करना है पोल में। पोल कहाँ आता है? पोल आपका आता है नीचे आपके 3 चिन्ह बने होंगे, एक त्रिभुज, एक गोला और एक आपका चौकोर, ठीक है। वहां आप जाओगे ना, उस पर क्लिक करो तो आपको क्या दिखेगा? वहां पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको पोल दिखेगा, एक्टिव पोल। तो सबसे पहले उस पर टिक करके आप जाके ABCD में से जो भी आपको सही लगता है वहां पर जाके आंसर करना। ट्राई करो बच्चे, हम वेट कर लेते हैं इस वाले का, लेकिन आपको ऐसे आंसर नहीं बोलना है, हम जाके पोल में ही करेंगे। फिर से बताना। ठीक है, सबसे नीचे देखो एक चिन्ह आ रहा होगा, त्रिभुज और गोला, और ये आपका इस तरह का चिन्ह होगा। एक सेकंड रुको, मैं आपको वेट कर दूं बच्चे, बस एक सेकंड रुक जाते हैं। इस तरह का आपका चिन्ह आ रहा होगा, उस पे जाओ सबसे नीचे, ठीक है। एक 3 बिंदी होंगी, 3 बिंदी दबाओ, एक तरह की स्क्रीन खुलेगी, इस तरह का चिन्ह आएगा आपका, ठीक है। उस पे टिक करो तो आपका एक स्क्रीन खुलेगी, वहां पर सबसे पहले लिखा होगा एक्टिव पोल, यहाँ पे इसको दबाओगे ABCD दिखेगा, और आपको जो भी सही लगता है इसमें से उसको दबा देना, तो ये ब्लू हो जाएगा, और उसके नीचे इधर आएगा बोर्ड, उसको दबा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया बेटा? बच्चे आया? ओके बच्चे, फिर जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आपका आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। 5 4 3 2 और 1, ठीक है। देखते हैं, वेरी गुड, सबका ये आंसर करेक्ट है। आंसर क्या था आपका? हर, ठीक है। तो 11 आपका यहाँ पर क्या है? हर। बच्चे अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो आप रुक जाना, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अब बात करते हैं बच्चे भिन्नों के प्रकार की। तो बच्चा हमें सिर्फ आपको बहुत तरह के भिन्न देखने को मिल जाएंगे। इस तरह जहां पर आपका अंश जो होगा वो छोटा होगा, या फिर आप इस तरह के भिन्न भी देख सकते हो कि अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, या फिर आपको इस तरह की भिन्न भी दिख जाएंगी जिसमें आपको 2 तरह का मिलेगा, ठीक है। हाँ बच्चा, तो यहाँ पर हमारी जो भिन्न होती है बच्चे, वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? उचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न जिनको हम विषम भिन्न भी कहते हैं, या फिर कह लो उचित भिन्न के अपोजिट, विपरीत, ठीक है। और सबसे अंत में आता है मिश्र भिन्न। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम उचित भिन्न की बात करें, तो उचित भिन्न क्या होती है बच्चे? वो भिन्न, देखो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है। तो अगर अंश वाली संख्या, ठीक है, अगर अंश वाली संख्या जो है वो हर से छोटी होती है, कोई भी भिन्न हो, अगर उसकी अंश वाली संख्या भिन्न, ये आपका जो आपका हर है उससे छोटा होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो इस तरह की भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अंश हर से छोटा होता है, तो वो भिन्न क्या कहलाती है? वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाती है। अब बात करते हैं बच्चे अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न क्या होता है बच्चा? वो भिन्न जो कि उचित की उल्टी होती है। मतलब इसमें क्या होता है बच्चा कि भिन्न में अंश बड़ा होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 11/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आपका अंश हर से बड़ा है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, या उस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं? उस तरह की भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। मिश्र का नाम ही क्या है? जहां पर हमारा मिक्सचर हो, जहां पर हमारा कुछ मिला हुआ हो। यहाँ पर क्या मिला होता है बच्चा? अगर हम एक ऐसी भिन्न देखते हैं जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिली होती है, ठीक है, एक ऐसी भिन्न जिसमें आपके पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का समागम होता है या फिर मिश्रण होता है, वो आपका क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने लिखा पूर्ण संख्या, फिर मैंने क्या लिख दी? कोई भी उचित भिन्न। उचित भिन्न का क्या मतलब है बच्चा? अंश आपका छोटा होना चाहिए हर से। तो बच्चे क्या बचा?
क्या कह रहे हो बच्चे? बच्चा मैं सुन नहीं पाई, रिपीट कर दो। ओके, ठीक है। तो अगर हमारा क्या होता है बच्चे, इस रूप में हमें कोई भी भिन्न दिखती है तो वो आपकी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। क्या आगे हमारा क्या होना चाहिए? आगे हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 गिनती वाले जो नंबर होते हैं, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश आपका कैसा होना चाहिए? यहाँ पर अंश आपका छोटा होना चाहिए हर से, तो आपका क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। चलो एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हैं। उचित भिन्न में आपका क्या होता है? सबसे पहले भिन्न, भिन्न आपका क्या होता है बच्चा? अंश बटे हर। ठीक है, तो बच्चा अगर अंश छोटा होगा हर से, जैसे 3/5, 6/8, तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे याद रखनी है कि अनुचित उचित का उल्टा होता है, मतलब आपका क्या होता है? ये विपरीत होता है। विपरीत का क्या मतलब है? यहाँ पर आपका अंश जो होगा वो बड़ा होगा हर से, तो कितना हो जाएगा? 5/3। देखो इसका उल्टा ही है ना, 5 यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर क्या है? ऊपर है। यहाँ पर 3 क्या था? नीचे था, यहाँ पर कितना है? नीचे। यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर नीचे। तो मतलब अगर हमारा अंश बड़ा है हर से, तो आपका क्या होगा? इस तरह की भिन्न आपकी कहलाएगी कि आपकी अनुचित भिन्न। ओके, और मिश्र भिन्न को समझना तो बहुत ही आसान है। आपको क्या चाहिए कि आगे आपका सबसे पहले एक नंबर लिखा हो जो कि आपका क्या है? पूर्ण संख्या, और पीछे आपका क्या होना चाहिए? उचित भिन्न। उचित भिन्न का क्या मतलब है? अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, तो अगर इस रूप में कोई संख्या लिखी है तो वो आपका क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न कहलाएगा। अगर अंश छोटा है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपकी उचित भिन्न कहलाएगी, और अंश बड़ा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा कि वो आपकी अनुचित भिन्न है। ओके, चलो अभी आप मुझे बताओ कि ये जो भिन्न है वो कौन सी भिन्न है? मिश्र बताओ, मैम नाम बताओ मिश्रित भिन्न। इसका। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्र भिन्न कहते हैं बच्चे, मिश्रित नहीं, मिश्र। ठीक है, वैसे बात हुआ ये मिक्स्ड कह सकते हो, मिश्र कह सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये कौन सा टाइप है? क्या ये एक मिश्र भिन्न है? हाँ या यस ना? मैम। क्यों बच्चा? ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि मिश्र भिन्न के लिए आगे हमारी पूर्ण संख्या होती है और पीछे क्या होती है? उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चा? उचित भिन्न का मतलब होता है कि आपका अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा। यहाँ पर क्या है? यहाँ तो मिश्र, ये आपकी अनुचित भिन्न हुई ना बच्चा, यहाँ पर अंश बड़ा है। तो बच्चा इस तरह की भिन्नों को हम कोई भी टाइप में नहीं रखते, ये लिखने का तरीका ही गलत है, इस तरह की भिन्नें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि मिश्र भिन्न लिखने का सही तरीका ये है, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उचित भिन्न आनी चाहिए। दैट मीन्स के ऊपर आपका अंश छोटा होना चाहिए, हर आपका बड़ा। इसका विपरीत किसी भी तरह की भिन्न नहीं होती, या इसे मिश्र भिन्न नहीं कहते। ठीक है, चलो अभी जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में बताओ। ये जो 8/5 है ये किस तरह की भिन्न होगी? 3 आपके ऑप्शन है, उचित, अनुचित अनुचित और। भिन्न। ओके, बच्चा ट्राई करेंगे कि बोले अनुचित भिन्न। बच्चा बोला नहीं है, मैसेज करना। ठीक है, मैं ABCD लिख देती हूँ, आप यहाँ से आंसर कर सकते हो कि A है कि B है कि C है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, आप ABC करके आंसर दे सकते हो। तो 8/5 आपका क्या है? A मतलब उचित भिन्न, B मतलब अनुचित, और C मतलब भिन्न, मतलब मिश्र भिन्न। ओके, ठीक है, तो वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी अनुचित भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, चलो दूसरा वाला 1/5। ओके ओके, वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। और लास्ट वाला बच्चा सी आएगा मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बी, अच्छा ओके, ठीक है। तो ये दोनों तो है नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये पूर्ण संख्या है, और ये क्या है? आपका उचित भिन्न है। तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मिश्र भिन्न हो जाएगा। बच्चे टाइप में किसी को भी कोई भी दिक्कत है बच्चे? कुछ पूछना है इसमें? अगर हाँ
तो पूछ लो, वरना फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो फिर इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चा देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये आप क्वेश्चन देख लेंगे, कैसे आंसर करना है, बोलना किसी को भी नहीं है कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपको बात करनी है कि 18/5 किस तरह की भिन्न है। बच्चे मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ जाके आंसर करना है, आप मेरी इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे वो फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले सबसे नीचे जाओ, 3 बिंदी बनी होंगी इस तरह की, ठीक है, उस पर क्लिक करो, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा इस तरह का आधी स्क्रीन पर इस तरह का वो खुल के आएगा आपका स्क्रीन, जहां पर सबसे नीचे ये बना होगा, ठीक है। बच्चा आंसर बोलना नहीं है, जो मैं आपको कह रही हूँ वो फॉलो करना है, ठीक है। इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे बच्चे तो एक स्क्रीन दिखेगी, ऊपर आपका दिखेगा, यहाँ पर होगा एक्टिव पोल लिखा होगा, उस पे आपको टिक करना है। फिर आपके ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी सही लगता है उसको टिक कर देना, वहां पर ब्लू चिन्ह आ जाएगा और नीचे वोट लिखा होगा नीले कलर में, तो उसको आप दबा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए, बच्चे टेक योर टाइम, आराम से आंसर करोगे। तीन बच्चे और बचे हुए बच्चा। आंसर सबको करना है बच्चा, हम वेट कर रहे हैं, हम आपको 30 मिनट और देते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जो 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। बच्चा जिसने भी नहीं किया है जल्दी से आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ओके, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत किया। यहाँ पर देखो बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर, ये आपका हर है, अंश आपका क्या है, बड़ा है, किससे, हर से। तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जब आपका अंश बड़ा होता है हर से, तो इस तरह की भिन्नों को हम किस नाम से जानते हैं, इस तरह की भिन्नों को हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज यहाँ तक ही रहेगा।